बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शानिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 6 स्टोइकियोमेट्री उसकी हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहले सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 है जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसमें आप लोगों से एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें हमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो दी हुई है। ठीक है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो का क्या मतलब है कि जो पहली रेशियो है वो कार्बन की है और जो दूसरी रेशियो होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। तो यहाँ पे जो पहली जो रेशियो हमें दी है 1:4 है। तो 1 हमारे पास कार्बन की रेशियो है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन की रेशियो है। ठीक है, तो इसका हमें एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। ठीक है, तो चूंकि ये ऑलरेडी हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो में है 1:4 सिंपलेस्ट रेशियो, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट मींस कि ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला शो कर रहा है और एम्पिरिकल फार्मूला में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, यही इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। और क्योंकि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमें जो पार्ट बी दिया हुआ है उसमें हमें रेशियो दी है 2:6। जो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो है उसमें 2 फॉर कार्बन एंड 6 इज फॉर हाइड्रोजन। इसको जो हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 से दोनों रेशियोज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो 1:3। अब हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, 1:3 आ रही है। इट मीन्स को जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें एक कार्बन, ठीक है, कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। ठीक है, हम जो एक कार्बन होता है उसके सब्स्क्रिप्ट में 1 मेंशन नहीं करते क्योंकि वो ऑब्वियस है कि उसमें एक कार्बन अगर C मेंशन है तो उसमें एक ही कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला था CH3। नेक्स्ट हमें जो रेशियो दी है वो 2:2 है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो दी है उसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो 2 है, तो इसकी भी रेशियो 1 आ जाएगी और हाइड्रोजन की रेशियो भी 1 आ जाएगी। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इस वाली रेशियो का CH बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट रेशियो क्या दी है, कार्बन टू हाइड्रोजन। जो नेक्स्ट रेशियो दी है उसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6 1s are 6, 6 1s are 6, तो ये इसकी क्या बन रही है, सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है। तो इसमें कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। इसका मतलब कि जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो C6H6 है। ठीक है, ये हमारी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 थी। अब सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 है। इसमें हमें एक एस्पिरिन के बारे में बोला है कि एस्पिरिन हमारे पास क्या है, एक माइल्ड पेन किलर है। देयर आर 9 कार्बन एटम्स। ठीक है, एस्पिरिन अगर हम देखें तो एस्पिरिन में कार्बन एटम्स कितने हैं, 9। रेशियो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 8। रेशियो ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 4। ठीक है, क्या कितने, 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। ये हमने इनकी रेशियो मेंशन कर ली। अब इन्होंने बोला है राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी बताना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे कार्बन एक्चुअल नंबर कितना है, 9, हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर कितना है, 8 और ऑक्सीजन का एक्चुअल नंबर कितना है, 4। तो इट मींस कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C9H8O4 है। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। अब अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें तो इनको हम ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है जिससे हम इन तीनों नंबर्स को मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। इट मींस कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एस्पिरिन में मौजूद हैं ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद हैं। तो वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को इंडिकेट करता है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा क्योंकि सारे एटम्स अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C9H8O4 इसमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बता रहे हैं। एस्पिरिन में एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियोज 9:8:4 है। इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। देयरफॉर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम एज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसलिए जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है विनेगर इज 5% एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर हमारे पास 5% एसिटिक एसिड है। इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, कार्बन की रेशियो
2 है, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन की रेशियो कितनी है 4 और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है 2, ठीक है। राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, हमने इसका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला लिखना है। मोलिकुलर फार्मूला वो होता है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन द मोलिक्यूल। इट मीन्स के एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, हाइड्रोजन एटम्स 4 एंड ऑक्सीजन एटम्स 2, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल नंबर ऑफ ईच कार्बन एटम बता रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मोलिकुलर फार्मूला हुआ ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। ये इसका क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है हर तरह के एटम्स की जो एक कंपाउंड्स में मौजूद है। तो इसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो इनको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाए वो क्या है, 2 है। तो हम इसको 2 से तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ये 1 ये रह जाएगा, 2 2 4 एंड दिस वन इज अगेन 1। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है वो 1:2:1 है। मीन्स इसका एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें कार्बन 1 मौजूद है, हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं 2 और ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं 1, ठीक है। हम यहाँ पे 1 जो सबस्क्रिप्ट में मेंशन नहीं करते, 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अगर यहाँ पे एक कार्बन लिखा हुआ है तो मीन्स के इसमें एक कार्बन मौजूद है, हमें यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 मेंशन ना करें। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है जो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है। मोलिकुलर फार्मूला इंडिकेट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा। और एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, तो इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये 1:2:1 बन जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, C कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन कितने हैं 1, ठीक है, CH2O। अब हमारे पास कैफीन है। कैफीन का इन्होंने मोलिकुलर फार्मूला साथ में मेंशन किया हुआ है। ये टी एंड कॉफी में पाया जाता है। इन्होंने कहा है इसका एम्पिरिकल फार्मूला मेंशन करें। तो जो हमें कार्बन जितने भी एटम्स मोलिकुलर फार्मूला में मौजूद हैं उनको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। कार्बन की रेशियो 8 है, हाइड्रोजन की रेशियो 10 है, नाइट्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएं वो क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 से हमने सबको डिवाइड करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8। तो कार्बन की रेशियो 4 बची, हाइड्रोजन की रेशियो 5 बची और नाइट्रोजन की रेशियो 2 बची और ऑक्सीजन की रेशियो 1 बची, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा उसमें C4H5 नाइट्रोजन 2 एंड O1 है। 1 हम सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते होते, ठीक है। तो ये इसका क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा कैफीन का। तो ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस 6.1 एंड 6.2 थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।